नमस्कार, मैं हूं सीआर न्यूज इंडिया से। प्रथम विश्व युद्ध के नायक सेनापति मेजर दलपत सिंह शेखावत हाइफा हीरो रावणा योद्धा के 103वें बलिदान दिवस पर अखिल भारतीय रावणा राजपूत मेजर दलपत सिंह शेखावत हाइफा हीरो छात्रावास विद्यानगर जयपुर में अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला द्वारा आदमकद हाइफा हीरो प्रतिमा का अनावरण किया गया। वर्चुअल रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर के संबोधन के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की करकमलों द्वारा किया गया। आसिंद विधायक जबर सिंह सांकला, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित रहे। हाथ लगा लो आप, आगे जाओ आप सारे आगे हाथ आगे ऊपर आगे दादा आ जाइए आप लोग शाम जी याद रखो एक फोटो लो जाओ जाओ हाथ लगा देना माला थोड़ा पीछे लो आप पीछे थोड़ा यस सभी सामने देखिएगा अच्छा एक बार देख लो भाई साहब सरकार द्वारा जो मेजर दलपत सिंह को पाठ्यक्रम से हटाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मेजर दलपत सिंह जी को पाठ्यक्रम में जोड़ा था और ये उचित ही है कि समाज के तमाम वो हीरो जिनके बारे में नई पीढ़ी प्रेरणा ले, उनको पढ़ने के लिए उनको इतिहास में जोड़ना ही चाहिए। लेकिन मुझे जैसा बताया दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से मेजर दलपत सिंह जी को सम्मानजनक स्थान इतिहास में मिलेगा। जी, मेजर दलपत सिंह के बलिदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत कम उम्र में मारवाड़ की धरती पर पैदा हुए और विदेश की धरती पर उन्होंने जिस तरीके से शौर्यकार पराक्रम का परिचय दिया, वो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कारक है। जिस हाइफा के नाम से शायद लोग परिचित नहीं होंगे, जिस नगर पर जिस तरीके से उन्होंने पराक्रम का परिचय दिया, केवल 26 साल की उम्र में जो शहीद हो गए, तो मेजर दलपत सिंह जी केवल एक समाज के नहीं, समग्र समाज की प्रेरणा के कारक हैं। अनावरण सफलतापूर्वक संपन्न होने की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बहुत धन्यवाद जी, रणजीत जी एक बात बताइए, ये आज जो प्रतिमा आयोजित की गई है यहाँ पर, इस पे किस किस का सहयोग रहा है इस प्रतिमा को? देखो, ये सहयोग की बात नहीं होती, ये तो क्या है, सामाजिक भावना की बात है। इसमें सभी का सहयोग है, पूरा हॉस्टल बना है। भामाशाहों को धन्यवाद है, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जो हमारा हॉस्टल 2 बार कैंसिलेशन पे रहा, उसके बाद सभी ने सहयोग दिया। भामाशाहों का भी हम सम्मान समारोह का आयोजन दीपावली पे करेंगे और आज मूर्ति इसका प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था जो हमारा सफलतापूर्ण हुआ। आदरणीय मेजर दलपत सिंह जी के इस बलिदान दिवस पर बनासकांठा, डीडवाना और पाली के कई हमारे तहसील हेडक्वार्टर जिलों में ये कार्यक्रम करा गया है और इसको जो अभी आपने देखा होगा लाइव, लगभग 30-40 हजार लोगों से ऊपर देख रहे हैं। तो हम इनको आइकॉन की तरह मानते हैं, जिन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया, साथ के साथ हमारे रावणा राजपूत समाज में पैदा हुए, तो हम भी उससे गौरवान्वित महसूस करते हैं इनके जन्म को हमारे समाज में पैदा हुए। जी, मेजर दलपत सिंह जी ने अपने आप इस रावणा राजपूत समाज का काफी नाम उजागर किया। उसी तरह रणजीत जी, आपने भी इस प्रदेश अध्यक्ष बनकर और अपने समाज को काफी ऊपर लेकर गए हैं। जिस रावणा राजपूत समाज को कोई जानता नहीं था, आज उसके एक नाम है, एक पहचान है। तो इस रावणा राजपूत छात्रावास को लेकर आपकी आगे की और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बच्चे पढ़े लिखे, यही भावना थी, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़े थे। हमारे समाज की दयनीय स्थितियां थी, जो हमारे नेता थे जो समाज को बेचने का काम करते थे, ठेकेदार जो थे, हमने वो काम नहीं करा और समाज को आगे बढ़ाने का काम करा। आज विश्वास के साथ कहता हूँ कि रावणा राजपूत छात्रावास जो बना है, इसमें मेरे भामाशाह जो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः, उन्होंने चला के मुझे कहा है कि आप पैसा लेके जाइए और उनके सबके सहयोग से बना है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमें बड़ा दुख है, सबसे बड़ी बात दुख का विषय ये है कि हमने पिछली दफे भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हमारे विचार परिवार द्वारा आदरणीय परम श्रद्धेय परमवीर मेजर दलपत सिंह जी का नाम पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही वो नाम हटा दिया गया। तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे
निश्चित तौर पे समाज कह रहा है कि रोडों पे भी जाना पड़ा तो हम रोडों पे भी जाएंगे। आगामी सत्र में हम विधानसभा का घेराव की तैयारी कर रहे हैं, प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम बार बार कह चुके, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सबको आश्वासन दिया था। पिछली बार उद्घाटन समय में हमारी कांग्रेस विधायक भी थी, हम भी लोग गए थे, हमको सबको आश्वासन दिया था कि अब के जो आने वाला सत्र है, मार्च में जो बच्चों का सत्र चालू होता है मार्च अप्रैल में, उसमें हम निश्चित तौर पे नाम जोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने नाम नहीं जोड़ा। हमने बार बार ये चीज़ कहलवाई भी है और हम कहना भी चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको तुरंत जोड़ दिया जाए। इसके दुष्परिणाम पूरा राजस्थान और कांग्रेस पार्टी भुगतेगी, ये निश्चित तय बात है। हमारे आइकॉन है और हमारा बच्चा बच्चा इनके लिए खुद बलिदान देने के लिए तैयार है। ये कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से चेताना चाहता हूँ। और एक हमारा जो नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको भी एक नाम से जाना जाए, रावणा राजपूत के नाम से। ये भी हमारी मांग है। दोनों मांगों पे गौर कर ले। राजस्थान सरकार हमको पता है क्या हाल होंगे, हम करने की क्षमता रखते हैं। हर विधानसभा में लगभग राजस्थान की 18 विधानसभा में, हम हर विधानसभा क्षेत्र में और उनके खुद के मुख्यमंत्री महोदय की विधानसभा में हमारी संख्या 40 से 45 हजार है, जो निर्णायक वोट होते हैं। और हर विधानसभा में हम 10 से 15 हजार है, एक निर्णायक भूमिका रखते हैं। और ये इसका परिणाम भुगतने के लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। अगर राज्य सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? कदम ये उठाएंगे, मेजर दलपत सिंह जी की प्रतिमा के सामने, और अभी हमने शपथ ली है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो रावणा राजपूत समाज रोड पे आना जानता है। ये समय बताएगा और आने वाले चुनाव में हम बता देंगे। अगर हमारी बात की नहीं सुनवाई करी ना, ये जिन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि मैं ये नए सेशन में निश्चित तौर पे जुड़वा दूंगा नाम, हमारा नाम नहीं जुड़ा तो हम रोड पे आएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को सुपड़ा साफ कर देंगे कांग्रेस का। मैं पार्टी होने के नाते नहीं करा, मैं हमारे स्वाभिमान और आइकॉन की बात कर रहा हूँ। ये कभी मानसिकता ही ले लेगी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी हूँ, लेकिन हमारे समाज के हक और अधिकार की मांग होगी तो जायज मांग होगी, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमारे एक आइकॉन और हमारी संख्या बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विधानसभा क्षेत्र में 40 हजार की संख्या हमारी। हम चेताना चाहते हैं, हर विधानसभा में 10 से 15 हजार है। हम निर्णायक भूमिका है हमारी, और एमएलए और एमपी जिताने का काम हम करते हैं। आज माँ के पेट से पैदा होकर राजा नहीं बनता, वोट से राजा बनता। और वोट की ताकत रावणा राजपूत समाज अच्छी तरह समझता है। वोट की चोट देगा तो पछताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। जी, भाजपा पार्टी में भी आपका क्या पद है? मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। तो वो गुर्जर की थड़ी में आदरणीय सोडाला साहब का ऑफिस है, वो वही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, और वहीं टिकट छपेगा आसिन का और वहीं से मिलेगा। हम लोगों ने पूरे 15 से 20 दिन तक आदरणीय सोडाला साहब के वहां डेरा डाला था। सोडाला साहब भी परेशान हो गए थे उस समय। इन्होंने कहा था कि तुम्हारा टिकट हो जाएगा, तुम जाओ एरिया में, जाओ फील्ड संभालो। हमने कहा भाई साहब, सिंपल आप हाथ में लोगे, आप अपनी जेब में डाल दो, हम चले जाएंगे। तो रात को 11:30 बजे आपने सिंबल लिया और 12:15 बजे आपने भाई साहब के वहां स्वागत कार्यक्रम करके मुझे आशीर्वाद दे करके इन्होंने आशीर्वाद मुझे रवाना किया। और मेरे जाने के बाद कम से कम 6-7 दिन तक विधानसभा क्षेत्र पूरे आसीन में आप घूमे, प्रत्येक समाज के लोगों से मिले, एक समाज की मीटिंगें बुलाई, और इन्होंने मेरी गारंटी ली उस समय कि इस लड़के को जीता के भेजो, निश्चित रूप से आपकी सेवा करेगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूं। उस समय आपके निवेदन से, और वोट 36 ही जात के लोगों ने दिया था, लेकिन जो राजनीति में जो विधानसभा के टिकट से लेकर के जीत तक का जो फाउंडेशन जो खड़ा किया था, वो आदरणीय सोडाला साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के रावणा राजपूत समाज के सभी बंधुओं ने, सभी बुजुर्गों ने, सभी माताओं बहनों ने और सभी युवा साथियों ने मिलकर के उस फाउंडेशन को खड़ा किया। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं आपके सामने। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है समाज में। इस चेतना को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं, मेरा निवेदन है, मेरी मंशा है, आने वाले समय में 2023 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे, मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के, वो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात जरूर करूंगा, लेकिन वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जाए, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में रावणा राजपूत समाज के कम से कम 10 कार्यकर्ता जीत करके जाए और हमारा समाज का प्रतिनिधित्व वहां जाकर के करे। ये काम केवल सोडाला साहब और इनकी टीम ही कर सकती है। तो मेरा आप सभी के चरणों में निवेदन है, आप इनके साथ रहें, इनका सहयोग करें, और पूरे प्रदेश में
रावणा राजपूत समाज का डंका बजे, इस तरह की व्यवस्था में हम सब लोग मिलकर के लगे। यही मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करता हूँ। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा।